बिलीव मी, दिस इज द लास्ट चांस, लास्ट अपॉर्चुनिटी एंड यू आर द लकी वन कि आपको सीईटी का सेकंड अटेम्प्ट मिला है और उससे पहले आपको जेई का रिजल्ट भी देखने को मिल गया है। लिटरली अगर आप सीरियस हो सीईटी के सेकंड अटेम्प्ट के लिए, इस लास्ट के 10 दिन में भी आप पूरा गेम पलट सकते हो। सिलेक्टिव स्टडी करनी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ के जाना है, बिल्कुल नहीं। सिलेक्टिव स्टडी करके आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। और जो रैंडमली अगर स्टडी कर रहा है और ऐसे ही प्रैक्टिस करते जा रहा है तो उससे भी बहुत आगे चले जाओगे आप। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। सीईटी के सेकंड अटेम्प्ट के लिए अब हार्डली 10 दिन बचे हुए हैं और ये 10 दिन कैसे जाएंगे आपको भी नहीं पता चलने वाला है। बिलीव मी, दिस इज द लास्ट चांस, लास्ट अपॉर्चुनिटी एंड यू आर द लकी वन कि आपको सीईटी का सेकेंड अटेम्प्ट मिला है और उससे पहले आपको जेई का रिजल्ट भी देखने को मिल गया है। एंड यस, सबकी अगर आंखें खुल गई होगी तो डेफिनेटली इस एग्जाम में आप फोड़कर आ सकते हो, इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हो। सीईटी के सेकेंड अटेम्प्ट में आपको मैक्सिमम 20 डेज का गैप मिला था और सीईटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको सब कुछ कवर करके जाना होता है। सिलेक्टिव स्टडी करके मैक्सिमम आउटपुट भी लेकर आ सकते हो, 99 परसेंटाइल भी स्कोर कर सकते हो अगर आप सीरियस हो। लिटरली अगर आप सीरियस हो सीईटी के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए, इस लास्ट के 10 दिन में भी आप पूरा गेम पलट सकते हो। अदरवाइज इसके बाद, ये एग्जाम होने के बाद आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी होगी। अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक ही आपके पास रास्ता होगा, दैट इज ड्रॉप ईयर। आपको ड्रॉपर बनना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और मैं कोई भी स्टूडेंट को ड्रॉप लेने का सजेस्ट बिल्कुल नहीं करता हूं। सीईटी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली ना तो बहुत अच्छे परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं अब सीईटी के काउंसलिंग में जिसमें आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर कट ऑफ मैच भी नहीं हो रहा है तो भी कुछ कुछ चांसेस होते हैं कि आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन मिले। वहां पे आपको थोड़ी सी स्ट्रेटजी लगानी होती है, थोड़ा सा स्मार्टली आपको पार्टिसिपेट करना होता है। ये सारी चीजें मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने वाला हूँ कि मार्क्स कम आने के बाद भी टॉप कॉलेज कैसे ले, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहना। बस अभी इस लास्ट के 10 दिन करना क्या है, डे वाइज प्लानिंग मैं आपको बताता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डेली वीडियोस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आ रहा हूं इस चैनल पे और ऐसे ही काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके जितने भी परसेंटाइल आएंगे उस पे जो भी बेस्ट कॉलेजेस अवेलेबल होगा उस कॉलेज में आपका हम लोग एडमिशन कराएंगे। तो बेफिक्र रहना, ये हमारा 6th ईयर है काउंसलिंग का, नॉट थर्ड और फोर्थ। दिस इज गोइंग टू बी 6th ईयर ऑफ आवर काउंसलिंग। आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एक बार एग्जाम खत्म हो जाए फिर उसके बाद काउंसलिंग के वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अभी सबसे पहले आप सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ड्रॉपर बनना है या टॉपर बनना है। ये लास्ट चांस है, लास्ट अपॉर्चुनिटी है। 10 दिन है, 10 दिन में गेम पलट भी सकते हो या फिर अगर आपने हार मान ली है तो आप ड्रॉपर बन सकते हो। लेकिन मेरा यही सजेशन है, अगर इस वक्त मैं आपकी सिचुएशन पे होता तो मैं पूरा जी जान लगाता और टॉपर बनने की कोशिश करता। आपके अंदर क्या एटीट्यूड है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कमबैक कैसा कर सकते हो। अब ये लास्ट के 10 दिन में देखो, सीईटी में कुछ पूरा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग ने एग्जाम, अभी पेपर, अभी मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, सीईटी के पेपर्स भी मैं आपको बताऊंगा। अब उसमें कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, लास्ट चांस है। अभी आपको बहुत स्मार्टली प्रिपरेशन करनी है। इस लास्ट के 10 दिन में सिलेक्टिव स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ के जाना है, बिल्कुल नहीं। सिलेक्टिव स्टडी करके आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। और मैं आपको डे वाइज प्लानिंग बताने वाला हूं कि कैसे क्या करना है। उससे पहले आप लोग ये ट्रैकर डाउनलोड कर लेना। इस ट्रैकर में आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं और चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ये ट्रैकर्स हमारे राइजिंग एजुकेशन ऐप पे बूस्टर बैच में देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। इस लास्ट के 10 डेज में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें आप सभी स्टूडेंट्स को 2025 के 15 शिफ्ट वाइज के पेपर्स देखने को मिल रहे हैं। और ये अगर 15 शिफ्ट वाइज के पेपर्स का पीडीएफ अगर आपने देख लिया तो आपको पूरा पेपर जो है 2026 में रिपीट होते हुए देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पे वो भी शो करने वाला हूँ आपको। अभी आपको पढ़ना कैसे है, डे वाइज प्लानिंग क्या करनी है। तो सबसे पहले आपको ये डू और डाई चैप्टर्स खत्म करने हैं। डू और डाई चैप्टर्स की लिस्ट आगे मैं आपको बताऊंगा। जिनकी जीरो प्रिपरेशन हुई है उनके लिए वो 25 चैप्टर्स, ओनली 25 चैप्टर्स, 25 चैप्टर्स कर लो। 110 से 120 मार्क्स स्कोर कर सकते हो और तुक्का स्ट्रेटजी से आप जो है लगभग 130 प्लस जा सकते हो। और 130 प्लस पे डेफिनेटली आपको महाराष्ट्र के टॉप 5 कॉलेजेस में, पीआईसीटी, एसपीआईटी, वीआईटी, ऐसे टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है।
पहले आपको डू और डाई चैप्टर्स खत्म करने हैं। कब तक खत्म करने हैं, ठीक है, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को देखो यहाँ पे ये पूरा प्लानिंग बता रहा हूँ। डू और डाई चैप्टर्स आप जो है यहाँ पे लगभग जो है 7th ऑफ मई तक खत्म करने का ट्राई करोगे, 7th ऑफ मई तक, ठीक है। एंड उसके साथ साथ ये जो है ना डेली आपको प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस इज नीडेड। अब डेली में आपको क्या करना है, आपको ये डेली जो है 2025 और 2026 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फुल लेंथ टेस्ट अल्टरनेट डे पे आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, सिलेबस हो या ना हो, आपको ये अल्टरनेट डे पे टेस्ट देना है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती की थी, फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया था, जिसकी वजह से पेपर अच्छा नहीं गया है। अब ये गलती फिर से मत करना। और रिवीजन जो है लास्ट 3 डेज जो लास्ट के 3 दिन बचेंगे आपके, अब एग्जाम से पहले लास्ट के जो 3 दिन बचेंगे वहां सिर्फ 3 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करोगे, ठीक है। अब आगे देखो, आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये गेम चेंजिंग होगा आपके लिए लास्ट के 10 दिन में। सबसे पहले तो ये 15 शिफ्ट वाइज जो पेपर्स है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे पेपर्स मैं यहाँ पे लेकर आया हूं, अब ये राइजिंग एजुकेशन के वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे कंटेंट में आप जाओगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको एक पहला फोल्डर मिलेगा, फ्री अवेलेबल है, सारे स्टूडेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, एमएचटी सीटी 2026 पेपर एनालिसिस। यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर एनालिसिस ये पीडीएफ डाउनलोड करो। यहाँ पे बाकी सारे शिफ्ट के 11, 13 और 15 अप्रैल के यहाँ पे है, और बाकी सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कंपेयर करोगे, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं शिफ्ट में, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पे ये भी पेपर अवेलेबल है, 2 पेपर फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, शिफ्ट वाइज पेपर। ये 2025 का शिफ्ट वाइज पेपर है, 19 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर है ये। और ये अगर आप पेपर कंपेयर करोगे, दोनों पेपर कंपेयर करो, देखो ये 2025 और 2026 के क्वेश्चंस यहाँ पे कंपेयर करो। ये देखो 19 अप्रैल शिफ्ट 1 केमिस्ट्री के ये क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चंस अगर आप कंपेयर करोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सेम रिपीटेड पैटर्न में देखने को मिलेगा। आप पेपर के पैटर्न को समझने की कोशिश करो। अगर कोई एक चैप्टर है, उस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन सीईटी सेल पूछ रहा है, अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आप गेम फोड़ सकते हो, आप लिटरली गेम फोड़ सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं सीईटी एग्जाम में, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये ऑलरेडी सीईटी सेल ने ही पूछा हुआ है। इसके ऐसे डिटेल सॉल्यूशंस के पीडीएफ अवेलेबल है हमारे राइजिंग एजुकेशन ऐप पे। ये भी पेपर जो है फ्री में अवेलेबल है। 1-2 पेपर हम लोग ने फ्री में अवेलेबल करवा के दिया हुआ है। वो 2 पेपर आप जस्ट 2 पेपर यहाँ पे देखो, एमएचटी सीटी 2025 15 शिफ्ट वाइज पेपर, ये देखो यहाँ पे पेपर्स 19 अप्रैल शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के फ्री में अवेलेबल है, वो देखो। और 2026 के क्वेश्चंस देखो, आप खुद कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपके 2025 में से ही रिपीट हुए हैं। तो ये 2 चीजें जो है बिल्कुल भी मिस मत करना। पहला जो है 2026 के जो क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चंस है जो फ्री में राइजिंग एजुकेशन ऐप पे अवेलेबल है, वो सॉल्व करना है। और 2025 के 15 शिफ्ट वाइज के पेपर्स जो है उसके पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो और वहां से उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और गेम चेंजिंग होने वाला है लास्ट के 10 दिन में। जो स्टूडेंट्स ये अगर फॉलो किया और जो रैंडमली अगर स्टडी कर रहा है और ऐसी ही प्रैक्टिस करते जा रहा है, तो उससे भी बहुत आगे चले जाओगे आप। लास्ट के 10 दिन में ये गेम चेंजिंग होगा, याद रखना। आप लोग बोलोगे कि यस भैया पूरा पेपर जो है रिपीट हुआ है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अभी मैथ्स में आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, अभी जितने भी सारे पेपर्स को एनालिसिस करके हम लोग ने देखा, उन सब में एक ही चीज कॉमन निकली। मैथ्स के जो कुछ इजी चैप्टर्स जो थे, जैसे कि लॉजिक हो गया, मैट्राइजेस हो गया, इन सब में से बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ से लॉजिक से 2 क्वेश्चन, मैट्राइजेस से 1 क्वेश्चन, एलपीपी पे से 1 क्वेश्चन और यहाँ से 2 क्वेश्चन। यहाँ से देखो टोटल 2 4 हो गया, 5 और 6, तो 12 मार्क्स जो है यहाँ से आपके इजीली, मतलब एक दिन में आप 12 मार्क्स यहाँ पे आप गेन कर सकते हो। एक दिन में ये सारी चैप्टर्स प्रिपेयर कर सकते हो। कोई हार्ड इतना बड़ा चैप्टर्स नहीं है। आप 2-2 घंटे भी अगर आप दोगे ना, 10 घंटे में आपके चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाएंगे। और ये बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी को तो आपको इतना टाइम लगने भी नहीं वाला। बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक दिन में आप 12 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। उसी के साथ साथ देखो केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स, ग्रीन केमिस्ट्री, पॉलीमर्स, ये बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में से 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 18 क्वेश्चंस। लगभग 18 क्वेश्चंस आपके फिजिकल केमिस्ट्री के स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर्स है ना आपके, उसमें से ही पूछे जाते हैं। और यहाँ से जो है बायोमोलिक्यूल्स में से 1 क्वेश्चन आता है, ग्रीन केमिस्ट्री में से 1 क्वेश्चन आता है, पॉलीमर में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी आपकी 20 प्लस ऐसी ही मार्क्स प्रिपरेशन हो जाएगी। इजीली आप यहाँ से 20 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हो। इसीलिए थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करना है। अभी यहाँ पे डिफिकल्ट चैप्टर्स नहीं भी आ रहे, छोड़ दो, स्किप कर दो डिफिकल्ट चैप्टर्स, लेकिन हाई वेटेड चैप्टर्स पूरे के पूरे करके जाना।
हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से, डू और डाई चैप्टर लिस्ट में आपको बता दूंगा। एंड यस, फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल स्किप मत करना, ये गलती मत करना जो ऑलरेडी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की है। फुल लेंथ टेस्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना, फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। मैं बस आपको 25 चैप्टर्स की लिस्ट बताऊंगा, जिसमें से 8 चैप्टर मैथ्स के, 7 चैप्टर फिजिक्स के और 10 चैप्टर्स केमिस्ट्री के। कौन कौन से हैं? ये 8 चैप्टर्स हैं मैथ्स के। अगर आपने मैथ्स कुछ भी नहीं किया है तो ये 8 चैप्टर, सिर्फ 8 चैप्टर करके जाओ। इसमें भी जो है 3 चैप्टर्स इतने इजी और इतने हलवे चैप्टर है कि देखो यहाँ पे ये 7 और 8, बाइनोमियल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन एंड लॉजिक, ये 3 चैप्टर तो बहुत हलवा है, बहुत ही हलवा। उसके बाद जो है ये सब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। बाकी के जितने भी चैप्टर्स है ये तीनों के तीनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स में से 5 क्वेश्चंस, इसमें से 4 और इसमें से 4, तो लगभग यहाँ पे 9 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चन मतलब 18 से 20 मार्क्स की प्रिपरेशन आपकी बस ये 3 चैप्टर से हो जाएगी। स्मार्टली अगर प्रिपेयर करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये 6 चैप्टर आप प्रिपेयर कर सकते हो फिजिक्स में। ये फिजिक्स में ये 6 चैप्टर, 7 चैप्टर्स आप कर लेना। एंड केमिस्ट्री में ये 10 चैप्टर कंपलसरी आप सभी स्टूडेंट्स को करके जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक आप सभी स्टूडेंट्स को समझ गया। अभी यहाँ पे ये अगर आप ये 25 चैप्टर्स करते हो तो 110 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं। 110 मार्क्स पे आपके 97 परसेंटाइल आराम से आ सकते हैं, और तुक्का लगा के 120 और 125 तक पहुंचोगे तो 98 भी आपका पॉसिबल है इस स्टेज पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के होंगे ना कि टारगेट भैया मुझे बस 95 परसेंटाइल चाहिए, 90 परसेंटाइल चाहिए। देखो आप 99 का ही टारगेट रखो, बहुत इजी है 99 परसेंटाइल आप स्कोर करना सीईटी एग्जाम में। 99 परसेंटाइल आ सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक चीज, आपको फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फुल लेंथ, बिना फुल लेंथ टेस्ट प्रैक्टिस के आप सीईटी एग्जाम में नहीं स्कोर कर पाओगे। यहाँ पे आप जाओगे ना कंटेंट में, यहाँ पे 40 प्लस फुल लेंथ टेस्ट हम लोग ने दिया हुआ है, 40 प्लस। यहाँ पे देखोगे 2023 से लेके 2025 तक ऑल शिफ्ट वाइज पेपर्स एज अ फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे इस पे आप क्लिक करो, देखो यहाँ पे 2025 के 15 शिफ्ट वाइज के पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल है। पीसीएम फुल लेंथ मॉक टेस्ट 1 से लेके जो 15 शिफ्ट में आए थे क्वेश्चंस, वो सब कुछ एज अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट में भी दिया गया आपको प्रैक्टिस करने के लिए। सब कुछ अवेलेबल है इस लास्ट मोमेंट में। और बस 399 का बैच है वो, 399 में आप एनरोल कर सकते हो, टेस्ट अपीयर कर सकते हो। ठीक है, आई होप सारी चीजें मैंने कवर कर दी है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड यस, इस लास्ट मोमेंट में ये 2 चीज याद रखना, 2025 के पेपर सॉल्व करने हैं और 2026 के क्वेश्चंस को फॉलो करते रहना है और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। थैंक यू सो मच। एंड यस, ऐसे माइंड मैप्स भी अवेलेबल है बूस्टर बैच में, जिससे आपका रिवीजन बहुत जल्दी होता रहेगा। ऐसे बहुत सारे माइंड मैप्स है, सारे चैप्टर्स के माइंड मैप्स है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, राइजिंग एजुकेशन का ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और बूस्टर बैच में एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।